वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। जिम एक्स 20 ये एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है। क्या है ये एक्सरसाइज, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है और क्या इसके इफेक्ट होने वाले हैं, ये सभी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बने रहिएगा एंड तक। आइए देखते हैं क्या है जिम एक्स 20। साथियों, जिम एक्स 20 एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में। ये शुरू हो रहा है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के एरिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं वेरियस शिप्स, कई तरीके के शिप्स इसमें यूज होने वाले हैं। क्या है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड ये है कि जो नेवल ड्रिल्स है, जो इंडियन नेवी है, उन्होंने एक्सरसाइज कंडक्ट की है अभी हाल में रशिया के साथ में, और दो क्वाड नेशंस, कौन कौन से क्वाड नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के साथ में नेवल ड्रिल्स कंडक्ट किए हैं। उसके बाद में इंडियन नेवी अब करने जा रही है पैसेक्स, यानी कि पैसेज एक्सरसाइज, जो कि थर्ड क्वाड कंट्री है जापान। कब से कब ये एक्सरसाइज होगा? ये 26 से 28 सितंबर, यानी कि ये एक्सरसाइज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है उसमें। आप ये देख सकते हैं, ये मैप मैंने आपके सामने ये मैप रख दिया है। आप देखेंगे ये अरेबियन सी का एरिया है और गल्फ ऑफ कच्छ खंबात है, इंडियन ओशियन का एरिया है। और ये बहुत ही स्ट्रेटजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा व्यापार जो है इस एरिया से होता है। जो चाहे तेल की हो, चाहे जितना भी हमारी गल्फ कंट्रीज़ है, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, उसका व्यापार, उसका बिजनेस इस एरिया के थ्रू होता है। एंड इंडियन नेवी की वेरी स्ट्रेटजिक और हाईली प्रेजेंस यहाँ इस एरिया में बने रहता है। तो इसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए क्वाड कंट्री जापान के साथ में इस अरेबियन सी और इंडियन ओशन के एरिया में यहाँ पे इंडियन नेवी और जापान की जो नेवी है उसके बीच में ये कंडक्ट किया जा रहा है। क्या है बैकग्राउंड? फोर्थ एडिशन है ये इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, जिसे जिमेक्स बोला जाता है। ये फोर्थ एडिशन है और 2 सालों में एक बार में ये कंडक्ट किया जाता है। इंडियन नेवी है और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि JMSDF के बीच में ये कंडक्ट किया जा रहा है नॉर्थ अरेबियन सी 26 से 28 सितंबर 2020 के बीच में। क्या क्या इस एक्सरसाइज में होगा? ये सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस हैं जो कि जनवरी 2012 में शुरू हुआ था, और इसका जो लास्ट एडिशन 2018 में ये कंडक्ट किया गया था। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। मैं आपको बता दूं, जापान में अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चेंज हुए हैं, और चेंज हेड ऑफ स्टेट के बाद में ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो होने जा रही है। क्या स्कोप एक्सरसाइज का? ये नेवल कॉपरेशन इंडिया और जापान के बीच में उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और साथ ही साथ एडवांस लेवल ऑफ ऑपरेशंस वहाँ पे प्लान किए गए हैं, जिसमें कि इंडिया और जापान के जो डिफेंस रिलेशंस हैं उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए ये किया जा रहा है। क्या क्या है, थोड़ा टेक्निकल टर्म समझेंगे। क्या क्या होगा यहाँ पे टैक्टिकल एक्सरसाइज की जाएगी, जिसमें इन्वॉल्व होगा वेपन फायरिंग, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन होगा, कॉम्प्लेक्स सरफेस एंड एंटी सबमरीन एंड एयर वॉरफेयर ड्रिल्स, ये भी कंडक्ट किए जाएंगे। अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज हुए थे US नेवी के साथ में, वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्सरसाइज रहा था। हमारे इंडियन नेवी के लिए काफ़ी अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा था। अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कोरोना की, उसको देखते हुए जो जिम एक्स 20 है ये नॉन कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज होगी, मतलब कॉन्टैक्टलेस जो होंगे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक्सरसाइज को किया जाएगा। तो ये इस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग को और डिफेंस फोर्सेस को कोरोना के टाइम पे भी स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लगातार स्टेप उठा रही है, और हमारी इंडियन नेवी और इंडियन डिफेंस फोर्सेस इस कोरोना टाइम में भी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क कर रही है। पार्टिसिपेंट कौन कौन है इसमें थोड़ा समझेंगे डिटेल में। इंडियन नेवी की तरफ से स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या है ये INS चेन्नई? ये कोलकाता क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी कैपेसिटी है कि ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने की, ब्रह्मोस मिसाइल जिसको कि काफ़ी रेंज है इसका। और उसके बाद ये मैं बता दूं, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर के बाद में आने वाला है विशाखापट्टनम क्लास ऑफ डिस्ट्रॉयर, जो कि 2021 में पहला उसका जो डिस्ट्रॉयर है वो इंडक्ट कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। और उसके बाद फ्रिजेट्स इस्तेमाल होने वाले हैं, तलवार क्लास फ्रिजेट्स हैं जो INS तेग और INS तरकस वो पार्टिसिपेट करेंगे। डिफरेंस है फ्रिजेट्स और डिस्ट्रॉयर के बीच में, एडवांस कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो डिस्ट्रॉयर होता है, और फ्रिजेट्स जनरली इसको इस्तेमाल करते हैं असिस्ट करने के लिए। जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, कमर्शियल जो शिप्स होती है, उनको एस्कॉर्ट करती है एक तरह से फ्रिजेट्स।
बात करेंगे हम एक अलग से वीडियो बना के, लेकिन फिलहाल आप समझ लिए डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, फ्लीट टैंकर सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसकी तरफ से? इंडियन नेवी की तरफ से। इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर जो INS चेन्नई है उसकी कैपेसिटी है ब्रह्मोस मिसाइल तक को कैरी करने की। जापानीज साइड से भी कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एयरक्राफ्ट कैरियर JS कागा एंड डिस्ट्रॉयर JS इकाचू ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर जेट्स ऑफ नेवल एविएशन यूनिट ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एडवांस कैपेबिलिटीज़ के साथ में ये दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है? रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कॉपरेशन और म्यूचुअल कॉन्फिडेंस दोनों कंट्रीज़ के बीच में बढ़े, यही इंपॉर्टेंट है। ये जापान है, ये जापान का मैप मैंने आपके सामने रख दिया है। आप देख सकते हैं जापान के नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, सी ऑफ जापान है, ईस्ट चाइना सी है, येलो सी है। चाइना एक इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है इस एरिया में, और कहीं ना कहीं चाइना भी जो भी कंट्रीज़ हैं, अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उन सब पे धौंस जमाने के लिए, डरा के जो एरिया कैप्चर करने के आरोप उस पर लगते रहे हैं। ऐसे में इंडिया के साथ ही एक्सरसाइज जापान के लिए बहुत यूज़फुल और एक स्ट्रेटजिक एक्सरसाइज होने वाली है। नेक्स्ट क्या है? क्वाड ग्रुप्स। चौथा क्वाड ग्रुप्स है जापान, उसके साथ में एक्सरसाइज कंडक्ट हो जाएगी। अब चाइना को एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि चाइना को स्ट्रेटजिकली रूप से घेरने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। इंडिया ने ऑलरेडी रशिया के साथ, US के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली है। जापान विल बी द थर्ड क्वाड कंट्री टू डू दिस। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक्सरसाइज ऐसे समय पे हो रही है जबकि लद्दाख एरिया में चाइना के साथ इंडिया लगातार जो है स्टैंड ऑफ में बना हुआ है। ऐसे समय में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलने वाला है। उसके बाद क्या है? पैसिफिक एक्सरसाइज USS निमित्ज के साथ कंडक्ट हो चुका है। रशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी मंथ में एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मालाबार एक्सरसाइज इंडियन ओशियन रीजन में ये होने जा रहा है। कब होने जा रहा है? एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड तक मालाबार एक्सरसाइजेस वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि जो क्वाड नेवीज हैं वो सभी पार्टिसिपेट करने वाली है। तो इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक स्टेप इसमें उठाया है, और वी होप कि जिमेक्स 20 से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, और एक मैसेज चाइना को भी जाएगा कि इंडिया इज ऑल सेट टू टैकल एनी कंट्री हु ट्राई टू जो उसको परेशान करने के लिए या फिर उसके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को हार्म करने की कोशिश करेंगे। सी ऑफ पर्ल का आपने नाम सुना होगा। सी ऑफ पर्ल चाइना की स्ट्रेटजिक पॉलिसी है, जिससे कि पूरे इंडियन ओशियन एरिया में इंडिया को घेरने के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने नेवी अपनी डिप्लॉय की है, या फिर अपनी प्रेजेंस चाइना बढ़ाते जा रहा है। ऐसे समय पे जो इंडियन ओशियन है और पैसिफिक ओशियन में फ्री पैसेज के लिए ये जो चारों कंट्रीज़ हैं क्वाड की, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में भी इस एक्सरसाइजेस से जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उन सभी को फ्री पैसेज और स्विफ्ट पैसेज मिलेगा, और कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री, चाहे चाइना हो या कोई भी हो, वो किसी को डरा धमका नहीं पाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।